वो शख्स पूरे टाइम फील्डिंग करता रहा, जब दूसरी पारी में पता भी था कि अब बैटिंग नहीं आएगी, आप जीत रहे हो, फील्डिंग करता रहा, इंजॉय करता रहा स्लिप में, उसी तरह से क्राउड के साथ भी मस्ती करता रहा। बिल्कुल। तो ये नहीं कि यार मैं हूँ स्टार, अब चलो थोड़ी देर फील्डिंग करी, मेन काम तो बैटिंग ही है, हाजिरी लगानी है तो लगा देता हूँ। उसने फुल आए तो दिल से आए। हाँ, दिल से आए। और मैं वही बता रहा हूँ कि ये ना कुछ चीज़ें होती है, क्योंकि विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी क्रिकेट से जुड़ी परेशानी होगी जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं होगा या उसका कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन फिर भी रन क्यों नहीं आ रहे, उसके पीछे वही कारण है। कई बार कुछ चेंज चाहिए होता है, चेंज ऑफ सीन, कई बार अपने रूट से जुड़ना। तो मुझे लगता है यही वो एक टॉनिक था और उन्होंने उसको अच्छी तरह से एंजॉय भी किया। बिल्कुल। रन नहीं आए, आउट हो गए। ये आत्मा की खुराक एक होती है ना, वो वैसा विराट कोहली के लिए अनुभव था। रन्स नहीं आए, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पर इरफान पठान का मैं एक ट्वीट देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि इसीलिए मैं चाहता हूं कि बड़े जो स्टार्स हैं वो डोमेस्टिक खेले। यहाँ की जो पिच है, काली मिट्टी की पिच होती है और मौसम के साथ जो इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं। और जो पिछले एपिसोड में हम कह रहे थे कि डोमेस्टिक सर्किट में ऐसे बॉलर्स हैं जो आपसे कठिन प्रश्न पूछ सकते हैं, मुश्किल आपके लिए खड़ी कर सकते हैं, तो वहाँ भी एक चैलेंज होता है और उस चैलेंज से आपको रूबरू होना चाहिए। नहीं, एक चीज़ तो ये है, वही हम जब विराट के फॉर्म के बारे में बात करते हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में आप अपना करियर एक्सटेंड कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, क्योंकि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं। लेकिन परेशानी इस वक्त रेड बॉल में आ रही, क्योंकि रेड बॉल आपको पता है जब अगर कंडीशंस अच्छी हों, अच्छा ऐसे भी नहीं कि अनप्लेएबल कंडीशंस थी, उसके बाद आप बडूनी की बैटिंग देखिए, उन्होंने 99 जो बनाया, 23 रन बनाए। तो अगर आप अच्छे फॉर्म में हो, अगर आप मूविंग बॉल को खेल पा रहे हो, तो आप रन भी बना सकते थे। अब परेशानी विराट के साथ ये आ रही है, दो परेशानियां मुझे लगी वो क्यों आउट हुए। एक कि वो ना पूरा उन्होंने एंजॉय किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस बात का एहसास भी था कि वो विराट कोहली है। अभी वो डोमेस्टिक का मैच खेल रहे हैं, इतने साल बाद खेल रहे हैं, लेकिन वो है विराट कोहली। अब क्योंकि डोमिनेट करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि हर आदमी भी आपको इतना देख रहा है, नए खिलाड़ी भी देख रहे हैं, फैंस आए हुए हैं, 15,000 लोग आए हुए हैं, वही विराट विराट कर रहे हैं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपका थोड़ा ध्यान जो है गेम से हटेगा। आप वही कहते हैं ना, एक टॉप बैटर वो होता है जिसको बाकी चीज का एहसास ही नहीं होता कि मैच सिचुएशन क्या है, पिच क्या है, बॉलर क्या है, वो फुल कंसंट्रेट करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपका फोकस जाता है तो आपको एहसास हो जाता है सराउंडिंग्स का। तो वो जब एहसास हुआ तो उन्होंने कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार मैं विराट हूँ। तो मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं आप कि जैसे आपने कहा कि उनके जो अपार्ट फ्रॉम रन्स जो है वो बिहेवियर जो भी उनके ऑफ फील्ड जो भी एक्टिविटीज रही या ऑन द फील्ड भी, जैसे कैचिंग वैचिंग को, उसमें फुल मार्क्स दिए। लेकिन जब बैटिंग करने के लिए आए तब उनका ईगो जो है वो विराट कोहली हूं मैं, वो थोड़ा वो साइड नहीं रख पाए। लोगों से मिलने में अपना ईगो बिल्कुल वन ऑफ दोज बॉयज थे, सब कुछ वही था, बट जब बैटिंग करने उतरे तो शायद वो चीज हटा ना पाए वो। करेक्ट। ईगो भी मैं नहीं कहूँगा, ईगो तो कई बार ये होता है कि ये मेरे से नीचे है, मैं ऊपर। मुझे नहीं लगता कि उस नज़रिए से देखा होगा, लेकिन वो क्या कहते हैं, इमेज जो है आप अपनी इमेज को लेकर आपको एहसास है कि मैं क्या हूँ। तो मुझे यार अपनी इमेज की, मैं ये नहीं कह रहा उसको नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं देख रहा कि ईगो तो ये होती ना कि मैं ही मैं हूँ, तुम कौन हो। ये है कि यार मेरी इमेज है, मेरे को उसका नाम रखना है, मेरे को इज्जत रखनी है कि मैं विराट हूँ। बट सर एक चीज इसमें ये हो सकती है, बेहतर ये होता ना, विराट कोहली की सोच ये होती कि यार चलो इंटरनेशनल में तो हर जगह दुनिया फोकस कर रही है, ये मेरे पास ऐसा गहवारा है जहां पर मुझे ठीक है 15,000 लोग आ गए हैं, बट कोई बात नहीं, उतने तो आएंगे ही, है ना। तो अब मुझे यहां मैं बेसिक्स पे जाता हूं, एकदम मैं फ्री प्लेइंग फील्ड है मेरे लिए, मैं एकदम रूट से जुड़ जाता हूं और वहां से मैं ABCD से शुरू करता हूं। ये सोच अगर होती उनकी कि मुझे खेलना है, बस मैं जो दुरुस्त करना है, बैट के बीचों बीच बॉल लेनी है, नहीं यही होनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं हो ही नहीं पाई, किया नहीं उन्होंने। तो वही कई बार जो हम करना चाहते हैं, और ये सिर्फ विराट कोहली नहीं, आप और हमसे भी कई बार होता है। मेरे एक दोस्त हैं, जब मैच शुरू होने वाला था उससे पहले रात को बात हो रही थी, कह रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है ना आकर के दिल्ली की पिच खुदवाने वाले हैं। क्यों भाई, क्यों, क्या हो गया? कहने लगा भाई मेरे रन नहीं आए, इनके भी नहीं आने चाहिए। अरे यही मैं वही कह रहा हूँ, आप और हमारे लिए एक मैच चल रहा था मैदान पे, जो फैन आर्मीज है ना, उनका एक अलग मैच चल रहा था सोशल मीडिया पे, जिसमें रोहित और विराट का यही चल रहा था। पहला शुरुआत होगी, ये देखिए रोहित के लिए 5 लोग नहीं आए, विराट के लिए कितने आए, फिर किसने कहा ये देखो एटलीस्ट रोहित ने कुछ तो रन बनाए, ये तो पहले आउट, और किस अंदाज में आउट हुआ, वो तो उसने कैच दे दिया।
फिर धोनी तक को घसीट लाए। अच्छा। हाँ, धोनी तक आ गए थे, मतलब धोनी फैंस भी आ गए थे इसमें कि यार विराट के लिए देखो अकेला ही, उससे बड़ा कोई स्टार ही नहीं है। नहीं, जब वो इस बात आता में है- तो सर कोई शक नहीं है हाँ। कि विराट कोहली से बड़ा स्टार क्राउड पुलर कोई नहीं है। MS धोनी। MS धोनी MS है। धोनी है। धोनी के बाद धोनी विराट के से बाद बड़ा। या फिर अब यही बात है कि अभी क्योंकि धोनी एक्टिव क्रिकेट में सिर्फ IPL खेल रहे हैं, सो यू कैन नॉट कंपेयर दीज टू, बट अभी जो इंटरनेशनल मैं सर्किट की बात करूं तो इनसे बड़ा क्राउड पुलर कोई नहीं। अभी हो सकता है धोनी को डोमेस्टिक मैच खेलने हैं 15,000 लोग, आई डाउट। नहीं आ जाएंगे यार, धोनी के नाम पे MS धोनी के लिए आ सकते आ हैं। जाएंगे। आ सकते हैं, हो सकता है। और ये भी डिपेंड करता है कि शहर में। देखिए विराट के लिए दिल्ली, एक और चीज़ देख, विराट को भी इस बात का एहसास होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि यार वो दिल्ली में नहीं होते, दिल्ली के लिए नहीं खेलते, यहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं वो, लेकिन उनको भी इस बात का एहसास होगा कि यार ये शहर तो मेरा ही है, मैं आता हूँ तो देखो, चाहे लोग कैसे भी हों, चाहे वो खड़े हो गए, आउट हो गए, चले भी गए, और उसकी भी लोगों ने आलोचना की, जो सही है कि यार ये देखो ये कैसे फैन है, विराट आउट हो गया, एक मैच चल रहा है अच्छा खासा, बडोनी बैटिंग कर रहे हो, उसको देख लो, बट ठीक है, तार तो जुड़े हैं ना, दिल्ली का लड़का है, उसको इन्होंने सपोर्ट करना है, तो ये एनर्जी उनको मिली होगी एब्सोल्युटली 100%। एक वो एनर्जी होती है, फैन वॉर कुछ भी कह, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि हमने इसका काफ़ी विश्लेषण किया, ये देखा कि भाई किस तरह आउट हो रहे हैं, क्या रीज़न है, टेक्निकल फ्लॉज क्या है, और ये भी मजाक बने कि पहले गोइंग आउटसाइड वाली पे आउट होते थे, अब अंदर वाली है उस पर आउट हो गए, ये सब चीज़ें हैं। बट एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैं भी कुछ हद तक गिल्टी हूँ, क्योंकि जब वो आउट हो गए तो हम आप देखते हैं कि भाई क्या क्या कारण हो सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं सब कुछ। अंबटी रायडू ने एक चीज़ कही, मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, और फिर मैंने उनको फ़ोन भी किया और उनसे बात भी की मैंने। उन्होंने एक ट्वीट किया कि यार उसको ना छोड़ दो थोड़ी देर, सब लोग सांस लेने दो उसको, सब बता रहे हैं ये करना है वो करना है, वो ठीक है, वो रन नहीं आ रहे, उसको छोड़ तो दो। उनका ये कहना था, क्योंकि हम सब ने ये कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि डोमेस्टिक उनको खेलना चाहिए, भाई रन नहीं आ रहे आप डोमेस्टिक खेलिए, और उसके पीछे कारण भी थे जो हमने इस प्लेटफॉर्म पे काफ़ी विस्तार से उस पर चर्चा की है। उन्होंने ये क्या पता है, उनको क्रिकेट नहीं खेलना, उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, डोमेस्टिक खेले ना खेले, रन नहीं आ रहे, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स तो है नहीं कि जिसको रन बनाने आते नहीं है, हर सिचुएशन में, हर फॉर्मेट में उसने रन बनाया है, तो अभी कुछ तो नहीं चल रहा है, कुछ क्लिक नहीं कर रहा, और वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के या कोई और खेल के वहाँ सुधार नहीं आ सकता। और देखिए कुछ वैसा ही हुआ, आउट भी हो गया। उनको उन्होंने कहा छोड़ दो उस पर। फिर मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा आपका वो ट्वीट देख के, क्योंकि मैं खुद उस नज़रिए से नहीं देख रहा था, और कई बार एक दूसरा पर्सपेक्टिव है, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा देखो, मैंने इसलिए भी नहीं किया कि आजकल लोग करते हैं भाई सपोर्ट के लिए ये वो। उन्होंने कहा मैं एज अ फेलो क्रिकेटर कहा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ, और हमेशा हम हर चीज़ों पे एग्री नहीं करते। मेरा जहन तब गया 2019 वर्ल्ड कप में भी, जहाँ विराट कप्तान थे, आखिरी मोमेंट पे आप रायडू को छोड़ गए थे। रायडू ने इस बात का जिक्र नहीं किया, बट उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा लेकिन मेरे को जब मैं बाहर से देख रहा हूँ ना, तो मैं सोच रहा हूँ यार ये, बोला मैं इसके साथ खेला हूँ, मैंने देखा है कि ये क्या बैटर है, ये किस सिचुएशन में क्या कर सकता है, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये रन नहीं बना सकता। तो अब मैंने क्या सोचा, बोला मैंने अपने आप को उसकी जगह डाल के मैंने सोचा क्या इस वक्त क्या ज़रूरत है। कोई बता रहा है ऐसे करो, यहाँ खड़ा होना है, क्या स्टंप के पीछे रहो, बैकफुट पे खेलो, तो बोल रहा है क्या उसको इस बारे में पता नहीं होगा, क्या उसने इसके बारे में सोचा नहीं होगा। उसने कहा जस्ट बिकॉज वो इंटरव्यू नहीं देता या प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता है, सवालों के जवाब नहीं दे रहा, तो लोगों को लगता है कि इसके पास कोई जवाब ही नहीं है, मतलब जो परेशानी है उसका जवाब नहीं है। कह रहा है उसके पास ज़रूर होगा, और ऐसा नहीं कि उसने चीज़ें ट्राई नहीं की होंगी, वो समझता है अपनी बैटिंग को, सब कुछ जानता है, बट कुछ क्लिक नहीं कर रहा। और इस सिचुएशन पे आप उसको और दबाव बना रहे हो कि आप जाओ डोमेस्टिक, तो क्या आप डोमेस्टिक गया वहाँ रन नहीं बना, अब और दबाव बढ़ेगा। सही बात है। तो उन्होंने ये लाइन यूज़ की जो उन्होंने ट्वीट में नहीं डाली थी, बट जब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था उन्होंने कहा जस्ट लेट हिम ब्रीथ, उसको सांस लेने दो, छोड़ दो उसको थोड़ी देर।